आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पिछले क्लास में ही हमने देखा था कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व कैसे करते हैं। फॉर अ रिकैप, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर a and b, c आर द कॉन्स्टेंट और द कोफिशिएंट एंड x and y आर द वेरिएबल। अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 4.2 का, कि वो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज, दिस इज आवर इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है कि y is equals to 3x plus 5 has infinitely many solution. y is equals to 3x plus 5 has infinitely many solutions. ठीक है, अब पूछ रहा है y, बिकॉज हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और वो 2 वेरिएबल का है, ठीक है, बिकॉज तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो अगर हम x के वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू भी चेंज आते जाएगा। तो हम अगर x का वैल्यू सपोज 1 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी y जो है हमारा 8 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो अलग अलग y का भी वैल्यू आते जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड वी गेट different values of x for different values of y and vice versa। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 4y। मतलब कि इन तीनों इक्वेशंस के लिए हम लोगों को 4 सॉल्यूशन लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले करते हैं हम लोग x को 1 कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 1, कुछ y का वैल्यू आएगा, देखते हैं क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी 1,5 इज अ सॉल्यूशन। आप चेक करके भी देख सकते हैं, 1,5 पुट कीजिए यहाँ पे, 1 5, 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 7, एक सॉल्यूशन मिला। अगर हम लोगों ने x का वैल्यू 1 रखा तो 1,5 इज अ सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग रखते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन कुछ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, और जो हमको देगा y इज इक्वल्स टू 7, यानी 0,7 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगली बार थर्ड, चलिए हम लोग x की जगह पे 2 रखते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 2, लेट x इज इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 2 प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 3, यानी 2,3 is a solution। वन कॉमा 5, 0,7, 2,3। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं, अगर x के जगह 2, y के जगह पे 3, वो हमारा फाइनली 7 ही देगा। चलिए हम लोगों ने 3 सॉल्यूशन निकाला, एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। अगली बार क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू 3 लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 3, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 1, यानी 3,1 इज अ सॉल्यूशन, 3,1 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो हम लोग x के जगह पे क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 1/पाई। ठीक है, तो यहाँ कुछ हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी y इज इक्वल्स टू फाइनली आएगा 8। ठीक है, यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह का बच रहा है, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, जो कि हमारा y इज इक्वल्स टू 8 दे रहा है। आप एक बार इसको चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, पाई यहाँ हम लोग रखा 1/पाई, और यहाँ हम लोगों ने y की जगह पे रखा 8, 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो पहला जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है, 1/पाई, 8 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगले बार लेट x इज इक्वल्स टू 2/पाई, तो इक्वेशन जो होगा वो हमारा होगा पाई इंटू 2/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये पाई कैंसिल आउट, यहाँ 2 बचा, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 7, यानी 2/पाई, 7 इज अ सॉल्यूशन, 2/पाई, 7 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब 2 सॉल्यूशन मिला, तीसरे के लिए लेट x इज इक्वल्स टू 3/पाई। ठीक है, पुट करते हैं 3/पाई, क्या आता है, पाई मल्टीप्लाइड बाई 3/पाई प्लस ऑफ y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, यानी y इज इक्वल्स टू 6। तो तीसरा जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, 3/पाई, 6 इज अ
सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन अभी हम लोगों को और निकालना है। तो अगले के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए x के जगह पे इस बार हम लोग 0 पुट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 9, यानी 0,9 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, 4 सॉल्यूशन मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है x इज इक्वल्स टू 4y। हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 4y। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन में, लेट करते हैं। चलिए लेट x इज इक्वल्स टू 8, हम लोगों ने 8 मान लिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 8 इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2, यानी 8,2 इज अ सॉल्यूशन। 8,2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x को ही करें, अगर हम लोग y को भी कुछ लेट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4। लेकिन आंसर लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर के हिसाब से ही लिखेंगे, यानी पहले x का कोऑर्डिनेट, यानी 4,1 इज अ सॉल्यूशन। पुट करके देखिए, x के जगह पे 4, 4 इंटू 1 4। ठीक है, 2 मिला। तीसरा, चलिए y को ही पुट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 2। लेट y इज इक्वल्स टू 2, यानी x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 8। चलिए तो वापस से हमारा वही आंसर आ गया। एक बार y 2 आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, x इज इक्वल्स टू 12, यानी 12,3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, एक और निकालना है, तो लेट y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, x इज इक्वल्स टू 16, यानी 16,4 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और हम लोगों को ये बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन जो है वो है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। चलिए पहला बनाते हैं, 0,2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2। हम लोग जो x और y का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। चलिए जिसको हम लोग LHS बोलेंगे, और ये 4 जो है इसको हम लोग बोलेंगे RHS। चेक ये करना है कि अगर x बराबर 0 y बराबर 2 हम लोग इसमें इक्वल्स टू के इस साइड में यानी LHS में पुट करते हैं तो क्या ये 4 दे रहा है कि नहीं। अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया तो ये तो है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, अगर नहीं आया तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो सबसे पहले काम करते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। चलिए इक्वेशन में x के जगह पे हम लोगों ने इक्वेशन है x माइनस LHS लेते हैं। चलिए ठीक है, x माइनस 2y,
x के जगह पे हम लोगों ने रखा 0 -2 और y के जगह पे हम लोगों ने रखा 2। ये आ गया 0 - 4 इज इक्वल्स टू -4 विच इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगले पे आते हैं 2,0 when x is equals to 2, when x is equals to 2 and y is equals to 0। ठीक है, LHS क्या है हमारा? LHS जो है x - 2y, x के जगह पे हम लोगों ने रखा 2, y के जगह पे हम लोगों ने रखा 0, जो कि आंसर दे रहा है 2, जो कि RHS के बराबर बिल्कुल नहीं है, यानी 2,0 is also not a solution, hence 2,0 is not a solution। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि है 4,0। when x is equals to 4 and y is equals to 0, हमारा LHS क्या था? LHS x - 2y is equals to 4। x के जगह चलिए हम लोगों ने रखा 4, चलिए x के जगह पे हम लोगों ने रखा 4, LHS सिर्फ x - 2y था, तो x के जगह पे हम लोगों ने रखा 4 और 2y - 2, y के जगह पे 0, ये हो गया 4 - 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस 4,0 इज अ सॉल्यूशन। 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है √2, 4√2। ठीक है, यानी when x is equals to √2 and y is equals to 4√2। चलिए पुट करते हैं। LHS क्या था? LHS है हमारा x - 2y। ठीक है, x के जगह पे हम लोगों ने रखा √2, ठीक है, -2 इंटू y, 4√2। ठीक है, ये हमारा आया √2 -8√2। ठीक है, जो कि 4 के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हेंस √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, हेंस √2, 4√2 is not a solution। आखिरी पॉइंट है जिसको हम लोग प्लॉट करके देखते हैं। आखिरी पॉइंट है 1,1। पांचवा जो पॉइंट है वो है 1,1, यानी when x is equals to 1 and y is also is equals to 1। LHS लेके चलते हैं, तो LHS जो है वो है x - 2y। x के जगह पे हम लोगों ने 1 रखा, -2 इंटू 1, ये आया 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू RHS, हेंस 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि सिर्फ 4,0 ही इसका सॉल्यूशन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ही 4,0 इसका सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशंस और भी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये था कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये 5 जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, इनमें से बताना था, तो इनमें से 4,0 ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। और क्या गिवन है कि गिवन x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में x के जगह पे 2 और y के जगह पे 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सिंस x इज इक्वल्स टू 2 and y is equals to 1 is a solution, putting 2, 1 in given equation। ठीक है, 2 x के जगह पे हम लोगों ने रखा 2। अब चलिए 3 और y के जगह पे रखा हम लोगों ने 1 जो कि k के बराबर है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 is equals to k. This implies that k is equals to 7। आप चाहे तो इसको चेक करने के लिए या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 ये 7 ही देगा, या फिर आप k के जगह पे 7 रखिए, यानी हम लोगों ने जो बनाया वो बिल्कुल भी सही है। तो k इज इक्वल्स टू 1। आज के क्लास के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।